हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपके सामने 9th क्लास का 10th चैप्टर जो हमारा रनिंग में है उसके 2 पार्ट आ चुके हैं। तीसरा पार्ट लेकर मैं आपके सामने हूँ। आज हम 5th पैराग्राफ से पढ़ने वाले हैं। आई कंसीडर व्हाट रूट आई शुड टेक बैक होम। कंसीडर मीन्स विचार करना, मानना। मैं विचार करता हूँ कि घर वापसी जाने के लिए मुझे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, मैं कौन सा रास्ता लूँ। इफ आई वर प्रोपेल्ड का मतलब होता है प्रेरित। इफ आई वर प्रोपेल्ड बाई एंथुजिज्म का मतलब होता है जोश, उत्साह। इफ आई वर प्रोपेल्ड बाई एंथुजिज्म फॉर ट्रेवल पर से आई वुड गो बाई बस एंड ट्रेन टू पटना। परसे का मतलब होता है स्वयं या अपने आप ही। यदि मैं यात्रा करने के हिसाब से मैं उत्साहित हो रहा होता हूँ तो मैं बस या रेलगाड़ी से पटना जाता। देन सेल अप दी गंगेज पास्ट बनारस टू इलाहाबाद, और फिर बनारस से और फिर यमुना से जल मार्ग से यात्रा करता हुआ देन अप टू यमुना पास्ट आगरा टू दिल्ली। फिर मैं इलाहाबाद और फिर यमुना से जल मार्ग से यात्रा करता हुआ आगरा से दिल्ली पहुंचता। बट आई एम टू एक्सॉस्टेड एंड होमसिक, परंतु मैं बहुत ही थका हुआ हूं और घर की भी याद आ रही है। होमसिक मीन्स होता है घर की याद आना। आई टेल माई सेल्फ, मैं अपने आप से कहता हूं, मूव डायरेक्टली टूवर्ड्स होम, सीधे घर की तरफ चलो। आई एंटर ए नेपाल एयरलाइंस ऑफिस एंड बाई ए टिकट फॉर टुमारोज फ्लाइट। मैं नेपाल वायुयान सेवा कार्यालय की तरफ मैं कार्यालय में प्रवेश करता हूं और कल की उड़ान का एक टिकट खरीद लेता हूं। आई लुक एट द फ्लूट सेलर, पैराग्राफ नंबर 6। आई लुक एट द फ्लूट सेलर स्टैंडिंग इन ए कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर मीन्स चौराहा, नियर द होटल। मैं होटल के निकट चौराहे के एक कोने में खड़े हुए बांसुरी विक्रेता को देखता हूं। इन हिज हैंड इज ए पोल विद एन अटैचमेंट। अटैचमेंट मतलब कोई उपकरण को कह सकते हैं हम। इन हिज हैंड इज ए पोल विद एन अटैचमेंट एट द टॉप फ्रॉम विच 50 और 60 बांसुरीज प्रोट्रूड मीन्स उभरी हुई, निकली हुई, इन ऑल डायरेक्शंस। प्रोट्रूड का मतलब उभरी हुई, अटैचमेंट का मतलब उपकरण, और डायरेक्शंस मीन्स दिशाएं। उसके हाथ में एक खंबा है, एक लट्ठा है, एक लकड़ी का सा लट्ठा है, खंबा है, जिसके ऊपर लगे उपकरण में 50-60 बांसुरी के कांटे की भांति, बांसुरियों में कोई सेही के जैसे कांटे होते हैं, प्रोक्यूपाइन मीन्स सेही, और सेही के कांटों के समान सब दिशाओं में बाहर की ओर निकले हुए हैं। दे आर ऑफ बम्बूज, वो बांस के बने हुए हैं। देयर आर क्रॉस फ्लूट एंड रिकॉर्डर्स, उनमें क्रॉस वाली बांसुरियां और बच्चों के संगीत यंत्र भी हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही स्टैंड्स द पोल ऑन द ग्राउंड, वो समय समय पर पोल को जमीन पर रख देता है, थोड़ी थोड़ी देर में वो बांस को जमीन पर टिका देता है। सेलेक्ट्स ए फ्लूट, एक बांसुरी चुनता है, एंड प्लेज फॉर ए फ्यू मिनट, और कुछ मिनटों तक उसे बजाता है। The sound rises clearly above the noise of the traffic and the hawkers' cries. वह आवाज स्पष्ट रूप से यातायात के शोर और फेरी वालों की तेज आवाज से ऊपर उठती है। He plays slowly, meditatively का मतलब ध्यानमग्न होकर, विदाउट यानी सोच विचार, एक्सेसिव डिस्प्ले, वह
he plays slowly, meditatively, without excessive display. वह इसे धीमे धीमे ध्यानमग्न होकर बिना कोई अत्यधिक दिखावे के, अत्यधिक शोबाजी के वो बजाता है. He does not shout out his wares. वो अपने माल के लिए चिल्लाता नहीं है. Wares means माल. Occasionally he makes a sale. वो कभी कभी एक बेच देता है, but in a curiously offended way, as if they were incidental to his enterprises. Some enterprises means प्रतिष्ठान. तो वह कभी कभी अपनी चीजें बेचता है और मतलब अपन इसको कह सकते हैं, दोबारा से देखें इसको, ऑकेजनली ही मेक्स ए सेल. कभी कभी वो एक आध बेच देता है, बट इन ए क्यूरियसली ऑफेंड वे, एज इफ दिस वर इंसिडेंटल टू हिज एंटरप्राइजेज. परंतु वो बड़ी इसमें उदासीन तरीके से बेचता है, जैसे कि ये कभी उसके लिए उसके व्यापार के लिए कभी कभी घटने वाली कोई घटना है. समटाइम्स ही ब्रेक्स ऑफ प्लेइंग टू टॉक टू द फ्लूट सेलर. कभी कभी वो फल विक्रेता से बात करने के लिए बांसुरी बजाना रोक देता है. आई इमेजिन दैट दिस हैज़ बीन द पैटर्न ऑफ हिज लाइफ फॉर ईयर्स. मुझे लगता है, मैं कल्पना करता हूँ कि यह वर्षों से उसके जीवन का तरीका रहा है. I find out difficult to tear myself away from the square. मुझे उस चौराहे से दूर होना थोड़ा मुश्किल लगता है, थोड़ा कठिन लगता है. फ्लूट म्यूजिक ऑलवेज डज दिस टू मी. बांसुरी का संगीत से हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करता है. इट इज एट वंस द मोस्ट यूनिवर्सल एंड मोस्ट पर्टिकुलर ऑफ साउंड. यह एक समय पर होने वाली सबसे अधिक सार्वभौमिक और सबसे अधिक विशिष्ट ध्वनि होती है. देयर इज नो कल्चर. ऐसी कोई संस्कृति नहीं है दैट डज नॉट हैव इट्स फ्लूट, जिसकी कोई अपनी बांसुरी नहीं है. द रीड ने, सकंडेकी ने, द रिकॉर्डर, जापानी शाकहुजी, जापान की शाकहुजी, द डीप बांसुरी ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, शास्त्रीय संगीत की गहरी बांसुरी, द क्लियर ऑफ ब्रीदी फ्लूट्स ऑफ साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका की स्पष्ट या सांस के साथ, श्वसन के साथ धीरे धीरे बजने वाली बांसुरियां, द हाई पिच्ड चाइनीज फ्लूट, ऊंची आवाज में बजने वाली बांसुरियां. ईच हैज इट्स स्पेसिफिक फिंगरिंग एंड कॉम्पास. प्रत्येक व्यक्ति का उंगली रखने का अपना विशिष्ट तरीका और फैलाव होता है. इट वेव्स इट्स ओन एसोसिएशन. वह अब विशिष्ट तरीका होता है और वो अपनी एक संगठन बनता है, अपना वो ताना बाना खुद तैयार करता है. इट्स येट टू हियर एनी फ्लूटेज. या फिर भी किसी भी बांसुरी को सुनना. It seems to mankind to be moved by musical pleasure in its phrases and sentences to human voice. ऐसा प्रतीत होता है कि संपूर्ण मानवता की एक रूपता में खिंचे चले जाना है. Its motive force to his living breath. इसकी प्रेरणादायी शक्ति जीती जाती सांस है. It too needs to pause and breathe before it can go on. इसे भी जारी रखने, इसे भी चलाए रखने से पहले रुकने और सांस लेने की जरूरत होती है. That I, last paragraph, that I can be so affected by a new familiar phrases on the bansuri surprises me at first, for on the previous occasion that I have returned home after a long absence abroad, I have hardly noticed such details and certainly have not invested them with the significance I know now too. पहले तो मुझे इस बात पर आश्चर्य होता है that I can be so affected
बहुत ही ज़्यादा मैं इससे प्रभावित होता हूँ, आश्चर्य होता है कि बांसुरी पर कुछ सुपरिचित पदों, फैमिलियर फ्रेजेज, फ्रेजेज का मतलब पद, फैमिलियर और फैमिलियर का मतलब परिचित, कुछ सुपरिचित पदों से इतना प्रभावित हो सकता हूँ क्योंकि पहले के अवसरों पर, फॉर ऑन दी प्रीवियस ओकेजन्स, कि पहले के अवसरों पर, दैट आई हैव रिटर्न होम, जब मैं देश में लौटता था यानी घर लौटता था, आफ्टर ए लॉन्ग एब्सेंस अब्रोड, जब मैं काफ़ी समय बाद विदेश में रहने के बाद घर लौटता था, आई हैव हार्डली नोटिस्ड सच डिटेल्स। तो मैंने इतनी छोटी छोटी बातों पर मुश्किल ही ध्यान दिया था। एंड सर्टेनली हैव नॉट इन्वेस्टेड दैम विद दी सिग्निफिकेंस आई नाउ डू, और निश्चित रूप से मैंने उनको इतना महत्व नहीं दिया जितना कि मैं अब देता हूँ। तो ये था हमारा लेसन नंबर 10 काठमांडू, और ये लेसन हमारा यहाँ पूरा होता है। इसके क्वेश्चन आंसर इसी के साथ दिए हुए हैं, कॉपी में नोट डाउन करें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो with another lesson or part. Thank you.